नमस्कार दोस्तों, मित्री क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज अपन करेंगे जो अपना टॉपिक चल रहा था प्राइम नंबर। टॉपिक अपना कौन सा चल रहा था? अभाज्य संख्या। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अपन बात कर लेते हैं। ये जो बैच है आपका स्पेशल रूप से RPF SI और कांस्टेबल का बैच है। इस बैच के अंदर अपन क्या बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ेंगे और एडवांस लेवल तक चलेंगे। साथ साथ में जो आपके पीछे एग्जाम्स हुई है उनमें जो क्वेश्चन आए हैं, जैसे 2018-19 उनमें जितने भी क्वेश्चन आए उनको भी क्या साथ साथ में सोल्व करते हैं, जिससे आपको पता चलता है किस प्रकार से एग्जाम में ट्यूशन आते हैं और कैसे उनको इसी तरीके से सोल्व किया जाता है। अपना मेन टारगेट रहेगा अपन जो भी टॉपिक पढ़ेंगे पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे और जिस टॉपिक को पढ़ेंगे उसको पहले क्या बेसिक से समझेंगे, उसको छोटी छोटी चीज़ें समझेंगे, बिल्कुल बेसिक से पढ़ते चलेंगे और एडवांस लेवल तक चलेंगे। और जहाँ पे क्या कुछ ट्यूशन ऐसे होते हैं जहाँ पे शॉर्ट ट्रिक लगाने की आवश्यकता होती है, तो वहाँ पे अपने क्या शॉर्ट ट्रिक भी लगाएंगे। शॉर्ट ट्रिक क्यों लगाएंगे? क्योंकि अपने ट्यूशन कितने आते हैं? 120 ट्यूशन आते हैं, समय मिलता है आपको मात्र 90 मिनट। तो इससे क्या होता है, अगर आप शॉर्ट ट्रिक नहीं लगाओगे तो आपके ट्यूशन क्या छूट जाएंगे। अगर आपने पूरा ट्यूशन पेपर को सोल्व नहीं किया तो आपके सिलेक्शन के चांसेस है वो क्या है, कहीं ना कहीं कम हो जाते हैं। तो अपन जैसे आपके मैथ के ट्यूशन आते हैं 35 ट्यूशन आते हैं, तो अपन ऐसा करेंगे कुछ जैसे 5 या 7 ट्यूशन और ऐसे होंगे जिनको अगर अपन बेसिक से करेंगे तो उनमें समय लगेगा कम से कम 2 या 1 ट्यूशन में 2 या 3 घंटे एक ट्यूशन की। तो उसमें अगर अपन शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे तो मात्र 10 या 15 सेकंड का क्या होगा, उनका आंसर होगा। बात समझ में आ गई? तो ऐसे अगर अपन ने 5-7 ट्यूशन भी कर लिए तो आपके सिलेक्शन के क्या चांस बन जाएंगे। उससे क्या आपका पूरा जो ट्यूशन पेपर है वो छोड़ हो पाएगा। बात समझ में आ गई? आपने काफ़ी बार देखा होगा कि आपके ट्यूशन जो पेपर आता है उसके अंदर ट्यूशन छूट जाते हैं, आप पूरे ट्यूशन है वो अटेंड नहीं कर पाते। तो यही रीज़न रहता है कि कुछ ट्यूशन ऐसे होते हैं जिनको क्या बेसिक से करोगे तो अच्छे उसमें समय लगेगा, लेकिन अगर उसमें अपन ने शॉर्ट ट्रिक से काम कर लिया, थोड़ा शॉर्ट जो तरीका वो अपना लिया, तो उसमें क्या मात्र 10 या 15 सेकंड का क्या समय लगता है। तो ये दोनों चीज़ें अगर अपन ध्यान में रख के करेंगे इस बैच को कंप्लीट, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बात समझ में आ गई? हाँ कोई अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं और अपने मित्रों को भी शेयर करते हैं। बात समझ में आ गई? ये बैच आपका यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री बैच रहेगा, कंप्लीट बैच किया जाएगा और इसके बाद में आपको क्या प्रैक्टिस सेट भी करवाई जाएंगी। बात समझ में आ गई? अभी आपके पास अच्छा समय है, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो अभी से क्या तैयारी में जुट जाओ और साथ साथ में क्या नोट्स बनाते चलो, साथ साथ में क्या है नोट्स बनाते चलो। बात समझ में आ गई? अभी समय आप अच्छा समय है, इसीलिए अपन क्या इस बैच को बिल्कुल जीरो लेवल से छोटी छोटी चीज़ें करते चलेंगे और साथ साथ में जो पीछे आपके एग्जाम्स हैं उनके क्या क्वेश्चन भी सोल्व करते चलते हैं। क्यों? अभी क्या अपने पास अच्छा समय है तो अपन क्या अच्छे से करें। अपना टारगेट क्या रहेगा, 35 में से 35 नंबर लेके आए हैं। बात समझ में आ गई? तो इस हिसाब से चलेंगे तभी क्या आपका सिलेक्शन हो पाएगा। चलो एक बार दोबारा बता दूँ, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। अब आगे अपन बढ़ते हैं। अभाज्य संख्याएँ पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? अभाज्य संख्या। बात समझ में आ गई? अपना टॉपिक क्या कर रहा था? अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। इसी को अपन क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। बात समझ में आ गई? अपन पढ़ रहे थे अभाज्य संख्या, इसी को क्या बोलते हैं अपन? प्राइम नंबर। चलो आज इसकी अपन बात कर लेते हैं कि जैसे आपके पास कोई क्वेश्चन आ जाए कि निम्न में से क्वेश्चन इस प्रकार से क्वेश्चन आए, 2019 में भी आया हुआ क्वेश्चन है कि निम्न में से देखो आपने क्वेश्चन देखा होगा और साथ साथ में आप क्या जो पीछे क्वेश्चन है उनको देखा करो। उससे क्या आपको पता चलेगा कि जो आपने जो पीछे जो टॉपिक कंप्लीट किया, जो भी किया उसका क्या है क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। बात समझ में आ गई? तो आप अगर पीछे क्वेश्चन देखोगे तो आपको पता चलेगा इस बैच के अंदर जितने भी आपके पीछे क्वेश्चन आए हैं वो क्या है इस बैच को कंप्लीट करने से पूरे सोल्व हो पाएंगे। बात समझ में आ गई? इससे भी क्या कुछ अच्छा ही पढ़ाएंगे अपन। निम्न में से देखो एक क्वेश्चन आया था 2019 में, निम्न में से इस टाइप का कौन सी अभाज्य संख्या, निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है? इस प्रकार से क्या क्वेश्चन आया था। बात समझ में आ गई? निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या। अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि 1 से लेकर 100 तक सभी अभाज्य संख्या आपको याद करनी है, याद रखनी है और याद करवाई भी थी, शायद आपकी याद होगी भी। लेकिन क्या ऐसा संभव है क्या कि अपन जितनी भी अभाज्य संख्या उन सभी को याद रख सकें? ऐसा संभव नहीं है, वो तो मैं भी याद नहीं कर सकता। बात समझ में आ गई? तो ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो उसको सोल्व करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? देखो अपने दो
ऑप्शन की बात कर लेते हैं। आप लोग सोल्व करके बताओ, देखें क्या क्या है। 8 7 ले लिया, फिर इधर सी लेते हैं 1 4 7, फिर यहाँ पे अपन ले लेते हैं, फिर अपन ने बी ले लिया 8। इस प्रकार से क्या क्वेश्चन आता है। इस प्रकार का क्वेश्चन आते हैं जो आरपीएफ कांस्टेबल 2019 में भी आया वो क्वेश्चन है, और हो सके तो इस बार भी आ सकता है। इसीलिए अपन जितने भी टाइप के क्वेश्चन होंगे उन सभी टाइप के क्वेश्चनों को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या आती है, इसको सोल्व किस प्रकार से करेंगे, आपको पता क्या चलेगा कि इसमें से कौन सी अभाज्य संख्या। जैसे आपने 1 से लेकर 100 तक तो याद कर ली, लेकिन इनका क्या पता चलेगा कि ये संख्या अभाज्य है या भाज्य। तो इसको अपन क्या जानने की कोशिश करेंगे, बात समझ में आ गई। देखो कुछ नियम दिखाता हूँ आपको, 2 नियम बताऊँगा मैं। पहला नियम क्या है कि 5 से बड़ी अभाज्य 5 से बड़ी अभाज्य संख्या में 6 का भाग देने पर 5 या एक शेषफल बचता है। बात समझ में आ गई। 5 से जितने भी बड़ी 5 से जो भी अभाज्य, जो 5 से जितनी भी अभाज्य बड़ी संख्या, 5 से बड़ी जो भी अभाज्य संख्या है उनमें क्या करते हैं, अगर अपन 6 का भाग देते हैं तो उसमें या तो एक शेषफल बचेगा या फिर क्या है 5 शेषफल बचेगा। बात समझ में आ गई। 5 या एक शेषफल नहीं बचा तो वो संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। बात समझ में आ गई। सीधा सीधा पहला तरीका क्या हो गया कि ऐसी संख्या जिसके अंदर अपन 6 का भाग देंगे, 6 का भाग देने के बाद में शेषफल या तो क्या बचे आपके पास 5 बचे या फिर 1 बचे। इनके अलावा कोई अगर शेषफल बचता है तो वो संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। तो ये संख्या अभाज्य हो सकती है। बात समझ में आ गई। अगर अभाज्य संख्या होगी तो उसके अंदर अगर अपन 6 का भाग देंगे तो या तो 5 शेषफल बचेगा या फिर 1 बचेगा। बात समझ में आ गई। तो ऐसी संख्या भी है क्या जिनमें अपन 6 का भाग दें और 5 और 1 शेषफल बच जाए तो वो संख्या अभाज्य हो सकती है क्या? नहीं, ये कोई ज़रूरी बात नहीं है। कि कुछ ऐसी संख्या होती है जिसमें अपन 6 का भाग देते हैं, फिर 1 शेषफल बच जाता है, 5 शेषफल बचता है, तो उसको अपन क्या करेंगे, चेक करेंगे कि ये संख्या अभाज्य है या अभाज्य। लेकिन अभाज्य संख्या में अपन 6 का भाग देंगे तो अपना ज़रूरी है उसके अंदर या तो 5 शेषफल बचेगा या फिर 1 बचेगा। बात समझ में आ गई। तो जैसे अपने ये संख्या देखी 87 में अपन ने भाग दिया किसका, 6 का। 6 एकम 6, तो शेष कितने बच गए अपने पास, 2। शेष कितने बच गए, 2 बच गए। तो कितने हो गए, 27, 6 2 कितने होते हैं, 24 होते हैं। तो शेष फिर क्या बच गया, 3। तो ये संख्या क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो गया, कट हो गया। ये संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। अगर अभाज्य संख्या होती तो इसका शेष मिल गया तो 5 बचता या फिर क्या बचता, 1 बचता। बात समझ में आ गई। फिर अपन क्या करेंगे, अगली संख्या चेक करेंगे। अगली संख्या क्या है, 1 2 3 123। इसके अंदर 6 का भाग दिया, 6 दूनी कितने हो गए, 12। क्या बच गया, 0। तो फिर बाकी क्या हो गई, यहाँ पे 0 आ गया। फिर अपन ने क्या बता दिया, 3 बता दिया। बात समझ में आ गई। तो ये देखो इसमें भी देखो शेष पर क्या आपको क्या बचेगा, 0 बच जाएगा। बात समझ में आ गई। तो इसमें भी क्या 6 का पूरा भाग है, 6 का देखो इसमें पूरा भाग जा रहा। तो इसके अंदर शेषफल न तो 1 5 बच रहा और नहीं क्या बच रहा, 1 बच रहा। बात समझ में आ गई। तो इसको पूरा सोल्व करेंगे तो भी क्या है, न तो 5 शेषफल बचेगा न 1 बचेगा। देखो यहाँ पे क्या गया, 3। यहाँ पे फिर देखो भाग नहीं जा रहा, अच्छा कर यहाँ पे ऊपर ने क्या लगा दिया, दशमलव लगाया। तो यहाँ पे क्या गया, 0। तो इसमें देखो 6 पंजे कितने होते हैं, 30 होते हैं। तो शेषफल नहीं बचाना। इसके अंदर देखो न तो 5 शेषफल बचा न 1 बचा। तो ये संख्या भी अभाज्य संख्या नहीं है। फिर अपन ने अगली संख्या देखी 1 1 4 7। इसके अंदर 6 का भाग दिया, 6 दूनी कितने हो गए, 12। 2 शेषफल बच गए, ये कितने हो गए, 27। 6 तो कितने हो गए, 24। शेषफल क्या बचा, 3 बचा। इसमें से शेषफल नहीं बचा तो ये संख्या भी अभाज्य संख्या नहीं है। बात समझ में आ गई। तो अभाज्य संख्या कौन सी बच गई, लास्ट वाली। अगर अपने इसके अंदर देखो भाग देके देखते हैं 8 9। इसके अंदर अपने भाग दिया किसका, 6 का।
6 एकम 6, शेषफल क्या बच गए, देखो यहाँ पे शेषफल बच गए 2, यहाँ कितने आ गए 29। अब देखो 6 पंजे 6 तो कितने होते हैं 24 होते हैं, और देखो 29 में से अपन ने 24 घटाया तो क्या गया 5, शेषफल आपका क्या होता है 5। तो ये संख्या अभाज्य संख्या हो सकती है, लेकिन ये ऑप्शन कट हो गए तो यही संख्या क्या होगी, अभाज्य संख्या होगी। बात समझ में आ गई। तो एक तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, अगर कोई भी अभाज्य संख्या होगी उसके अंदर अपन क्या 6 का भाग देंगे तो या तो शेषफल क्या बचेगा 5 बचेगा, या फिर क्या है 1 शेषफल बचेगा। अगर 5 और 1 में से शेषफल नहीं बचे तो वो संख्या अभाज्य संख्या नहीं हो सकती। बात समझ में आ गई। अगर अभाज्य संख्या होगी उसके अंदर अपन किसका 6 का भाग देंगे तो या तो 5 शेषफल बचेगा या फिर 1 बचेगा। अगर जैसे यहाँ पे दो संख्या आ जाए जिनमें क्या है शेषफल 5 बच रहा है और या फिर दोनों में क्या है 1 बच रहा है, बात समझ में आ गई। तो उसके आगे अपन क्या करेंगे, पहला तो तरीका अपना ये हो जाएगा, इससे क्या है 1-2 ऑप्शन तो क्या 2 ऑप्शन तो कट हो ही जाएंगे। इसके आगे अपन कौन सा तरीका करेंगे, एक बार क्या है इसको नोट डाउन कर लो, फिर आगे अपन बात कर लेते हैं। देखो अगला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में क्या थोड़ा सा आपको अलग मिलेगा। अगर दो संख्या ऐसी मिल जाए आपको जिसमें शेषफल 1, 5 या 1 बच रहा तब क्या करेंगे, बात समझ में आ गई। इस क्वेश्चन से आपको पता चल जाएगा। देखिए आपको क्या जाएगा निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या, तो यहाँ पे पहली संख्या दे रखी है आपको 231। तो सबसे पहले अपन ने क्या किया 231 में भाग दे दिया किसका 6 का। 6 तो 6 की कितने हो गए 18 हो गए, 5 बच गए और यहाँ पे कितना हो गया 51 हो गया, 6 8 कितने हो गए 48 48, शेषफल क्या बच गया 3। तो ये संख्या अभाज्य संख्या नहीं है, ऑप्शन क्या हो गया अपना कट हो गया। फिर अपन ने क्या देखी दूसरी संख्या के अंदर क्या आपको पता ही 49 का, लेकिन आपको क्या एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ। दूसरी संख्या के अंदर 49, अगर अपन इसमें भाग दें किसका 6 का तो 6 8 कितने होते हैं 48, शेषफल देखो यहाँ पे क्या बच गया 1 बच गया। तो ये संख्या क्या है अभाज्य संख्या हो सकती है, कंफर्म नहीं है, अभाज्य संख्या हो सकती है। बात समझ में आ गई। तो ये ऑप्शन अपना कट नहीं है। अब अपन ने अगली संख्या देखी, यहाँ पे क्या है 83, यहाँ पे क्या है 83 में अपन ने भाग दिया किसका 6 का। 6 एकम 6, शेषफल क्या बच गए 2 23 हो गए। और अब देखो इसमें भाग देंगे 6 की 18, शेषफल क्या बच गया 5। तो देखो इसमें 1 शेषफल आ रहा है, इसमें 5 शेषफल आ रहा है, तो इन दोनों में से क्या है अभाज्य संख्या हो सकती है। अब ये कंफर्म करने के लिए अपन क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे आपको संख्या के दे रखी एक तो है 49 और एक क्या दे रखी है 83, इनमें से कौन सी अभाज्य संख्या होगी ये चेक करने के लिए अपन क्या करेंगे, ये सभी में काम करेगा। ये जो आपको मैं बता रहा हूँ कि इससे बड़ी अपन क्या लेंगे, ऐसी संख्या लेंगे जिसका क्या हो वर्गमूल निकलता हो, जिसका क्या हो वर्गमूल निकलता हो। वैसे अपन इससे बड़ी संख्या ऐसी कौन सी होगी 64 होगी। 64 का क्या वर्गमूल निकलता है, 64 का वर्गमूल कितना होता है आपको पता है सभी को 8। तो इसके अंदर क्या करेंगे 1 से लेके 8 तक सभी संख्याओं का भाग लेके देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 1 से लेके सभी 8 तक संख्याओं का क्या भाग लेके देखेंगे। अगर इनमें से किसी संख्या का भाग नहीं जाता तो ये संख्या क्या हो जाएगी अभाज्य हो जाएगी। अदरवाइज इनमें से किसी भी संख्या का भाग जाता है तो ये संख्या क्या हो जाएगी भाज्य हो जाएगी। बात समझ में आ गई। तो अपन क्या करेंगे, जैसे आपको संख्या कहते देखिए 49 से बड़ी ऐसी संख्या देखेंगे जिसका क्या हो वर्गमूल निकलता हो। तो 64 का वर्गमूल क्या हो गया 8 हो गया। 49 से बड़ी क्या हो गई 64 हो गई ना, तो 64 का वर्गमूल निकलता है। 64 का वर्गमूल कितना हो गया 8 हो गया। तो अपन क्या करेंगे 1 से लेके 8 तक सभी संख्याओं का क्या देते चलेंगे भाग देते चलेंगे। अगर इनमें से किसी संख्या का भाग जाएगा तो ये संख्या क्या हो जाएगी अभाज्य। तो देखो 8 का भाग जाता है क्या, 8 क्या सम संख्या तो इसका भाग नहीं जाएगा। तो आपको सम संख्याओं का भाग नहीं देना है, आपको क्या देना विषम संख्याओं का भाग देना। बात समझ में आ गई। सम संख्या तो वैसे ही क्या होती है भाज्य, 2 के अलावा सभी सम संख्या क्या होती है भाज्य होती है। बात समझ में आ गई। तो सम दिखे तो आपको वैसे क्या टिक कर देना, तो आपको क्या देना विषम संख्या। और फिर अपन भाग देंगे 7 का, 7 का भाग 7 में जाता है ना, 7 के 7 तो कितना होता है 49। तो ये संख्या भी क्या है अभाज्य नहीं है, ये संख्या भी क्या है अभाज्य नहीं है। बात समझ में आ गई। अब देखो इसको चेक करेंगे 83 भाज्य है या अभाज्य। तो अपन क्या करेंगे 83 से बड़ी ऐसी संख्या देखेंगे जिसका वर्गमूल निकलता हो।
तो 81 81 तो क्या होगी, छोटी होगी। 81 से बड़ी ऐसी कौन सी संख्या आती है, 100 आती है। 100 का वर्गमूल निकलता है, कितना निकला, 100 का वर्गमूल, 100 का वर्गमूल निकला 10। तो अपन क्या है 1 से लेकर 10 तक सभी संख्याओं का क्या भाग लेके देखेंगे। अगर इनमें से किसी संख्या का भाग जा रहा है तो ये संख्या क्या हो जाएगी, भाज्य, अदरवाइज नहीं होगी। तो 1 से लेकर अपन किसका कहाँ तक चेक करेंगे, 2 से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो इसमें से आपको चेक क्या करना है, जो सम संख्याएं हैं इनको चेक नहीं करना। 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 10 है, इनको चेक नहीं करना। बात समझ में आ गई। बाकी जो विषम संख्याएं हैं इनका क्या आप भाग देके चेक कर सकते हो। जैसे यहाँ क्या है आपके 83 है, 83 में अपन ने भाग दिया किसका, 3 का। तो 3 में कितने हो गए, 6। शेषफल क्या बच गया आपके पास, 2, 23। तो 23 के अंदर 3 का पूरा भाग नहीं जाता, तो 3 का भाग नहीं जा रहा। फिर देखो 5 का भाग देंगे, 5 का भाग भी इसके अंदर नहीं जा रहा। 5 का भाग क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि 5 का भाग उसी संख्या में जाता है जिसके अंत में या तो 0 या फिर क्या हो 5। तो इसके अंत में देखो क्या है 3 है, तो इसके अंदर 5 का भाग भी नहीं जाता। फिर अपन ने किया 7 से चेक करेंगे, 7 एकम 7। शेष पर क्या बच गया, 1 है, कितने हो गए 13। तो 13 में 7 का पूरा भाग है, नहीं जाता, तो 7 का भाग भी नहीं जाएगा। इसके आगे बात करेंगे अपन 9 का भाग। 9 9 कितने होते हैं, 81 होते हैं। शेष पर क्या बच गया, 2। तो 2 में देखो 9 का पूरा भाग नहीं जा रहा, तो 9 का भाग भी नहीं जा रहा। तो इस संख्या के अंदर किसका जाएगा पूरा भाग, किसी भी संख्या का भाग नहीं जा रहा। 1 से लेके अपन ने देख लिया 10 तक किसी भी संख्या का भाग नहीं जा रहा, तो ये संख्या क्या हो गई, अभाज्य संख्या हो गई। बात समझ में आ गई अच्छे से। इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ बार बार कि अपन जितने भी टाइप के क्वेश्चन हैं, जितने भी टाइप के क्वेश्चन आए हैं, वो सभी टाइप के क्या क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे, जिससे क्या होगा आपके मैथ में जो नंबर है वो कटने के चांसेस बिल्कुल क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। बात समझ में आ गई। अब ये तरीका थोड़ा हार्ड तो है, लेकिन आपको चेक तो करना पड़ेगा। इस प्रकार का क्वेश्चन आया था तभी अपन कर रहे हैं। 2000 कांस्टेबल आपके आरपीएफ कांस्टेबल 2019 में इसी टाइप का क्वेश्चन आया था। आप देख सकते हो पीछे के क्वेश्चन पेपर उठा के, तभी क्या अपन सोल्व कर रहे हैं। पहला तरीका अपना क्या रहेगा, पहला तरीका तो रहेगा अपन क्या 6 का भाग लेके देख लेंगे। जैसे अपन ने यहाँ पे 6 का भाग दिया, तो शेष पर क्या बच गया, 3 बच गया। शेष पर 3 बचा, तो ये संख्या अभाज्य नहीं है। अभाज्य संख्या कब होगी, जब इसके उसका शेष पर क्या बचे, 5 बचे, या फिर क्या है 1 बचे। शेष पर जब 5 बचे या फिर क्या 1 बचे, तभी वो संख्या क्या होगी, अभाज्य संख्या होगी। बात समझ में आ गई। चलो एक बार दोबारा समझने की कोशिश करो। मैंने क्या बताया, जैसे क्या दे रहा है, निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या। तो आपने 1 से लेकर 100 तक तो अभाज्य संख्या याद कर ली, लेकिन जैसे ये संख्या आ गई 221, इसका आपको कैसे पता चलेगा ये संख्या भाज्य या अभाज्य। तो पहला तरीका क्या होगा, आपको 6 का भाग देना है, उसमें अगर शेषफल इसमें क्या 1 या 5 बच रहा, तो ये संख्या अभाज्य हो सकती है। अगर इसके अलावा कोई भी शेषफल बचे तो ये संख्या अभाज्य नहीं है। जैसे यहाँ पे शेषफल क्या बचा, 3 बचा। 3 बचा तो अपन ने इसको काट दिया। क्यों काट दिया, तो शेषफल का कितना बच रहा, 3 बच रहा, तो ये संख्या अभाज्य संख्या नहीं होगी। बात समझ में आ गई। इसके आगे अपन ने देखा 49, इसमें भाग दिया तो इसके अंदर शेषफल क्या बच रहा था, आपके 1 बच रहा था। तो ये संख्या क्या है, अभाज्य संख्या हो सकती है नहीं हो सकती है। इसको क्या करेंगे अपन चेक करेंगे। इसके बाद में 83 में अपन ने भाग दिया किसका, 6 का। तो इसके अंदर भी देखो शेषफल आपके कितना आ रहा था, 5 आ रहा था। तो इन दोनों में से क्या आ रहा है, शेषफल आ रहा है, एक में 5 आ रहा है, एक में क्या है 1। तो इन दोनों में से क्या कोई भी अभाज्य संख्या हो सकती है। इसको अपन कन्फर्म करने के लिए अपन क्या करेंगे, जैसे आपको क्या दे रखा है संख्या, देखिए अपने 45। तो 45 से बड़ी ऐसी संख्या देखेंगे जिसका क्या हो, वर्गमूल निकलता हो। तो जब 64 का अपन वर्गमूल निकालेंगे तो कितना जाएगा, 8। 8 गुणा 8 बराबर क्या होता है, 64 होता है। तो 64 का वर्गमूल कितना हो गया आपके, 8 हो गया। तो 8 से जितनी भी छोटी संख्या उन सभी का क्या देंगे, इसके अंदर भाग देंगे। किसके अंदर, 49 के अंदर। अगर इनमें से किसी संख्या का भाग जाएगा तो ये संख्या क्या हो जाएगी, भाज्य, अदरवाइज क्या हो जाएगी, अभाज्य। तो इसमें से आपको चेक देखो, जो विषम संख्या है उन्हीं को चेक करना है। जैसे 2 को चेक नहीं करना, क्यों, ये क्या है, सम संख्या है। 2 क्या है, सम संख्या, ये विषम संख्या, तो इसके अंदर तो भागे नहीं जाएगा। बात समझ में आ गई। 4 का नहीं चेक करना, 6 का आपको चेक नहीं करना, आपको सिर्फ चेक क्या करना, 3 का सबसे पहले, फिर 5 का। 5 का तो इसमें नहीं जाएगा, क्योंकि 5 है किस संख्या में भाग जाता है, जिस संख्या के अंत में या तो क्या हो 0 हो या फिर क्या हो 5 हो। फिर अपन ने देखा 6 का आपको चेक नहीं करना। फिर अपन ने चेक किया किसका, 7 का।
तो 7 तो 7 कितने होते हैं 49। तो ये संख्या क्या हो गई, ये संख्या भी आपके भाज्य संख्या हो गई, अभाज्य संख्या नहीं है। तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया कट। अब देखो इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, आपका ये रहेगा आप आंसर, लेकिन फिर भी अपन क्या चेक कर लेते हैं। फिर अपन चेक किस प्रकार से करेंगे, 83 से बड़ी संख्या ऐसी क्या होगी जब जिसका क्या हो वर्गमूल पूरा क्या वर्गमूल आता हो। तो ऐसी बड़ी संख्या क्या है आपके पास 100 है, 100 का वर्गमूल अपन ने निकाला तो क्या आ जाएगा आपके 10 आ जाएगा। तो 10 से जितनी भी छोटी संख्याएं हैं उन सभी का क्या करेंगे अपन भाग देके देखेंगे किसके अंदर 83 के अंदर। अगर किसी संख्या का भी भाग जा रहा है 83 के अंदर तो वो संख्या क्या हो जाएगी आपकी भाज्य हो जाएगी, और अगर किसी भी संख्या का भाग नहीं जा रहा तो वो संख्या क्या हो जाएगी आपकी अभाज्य। तो यहाँ पे अपन ने चेक किया, देखो किसका विषम संख्या होगा अपन भाग देंगे, सिर्फ 3 का भाग दिया, 3 का नहीं जा रहा। फिर देखो इसके अंदर 5 का भाग नहीं जा रहा क्योंकि इसका इकाई क्या 3 है। अगर 5 का भाग जाता तो क्या होता है या 0 होता या फिर करता 5। फिर अपन ने देखा 7 का भाग दिया, 7 का भाग भी इसके अंदर नहीं जा रहा, 7 के बाद 9 का भाग भी इसके अंदर नहीं जा रहा। तो ये संख्या क्या हो गई 83 आपके अभाज्य संख्या होगी। तो आप समझ में आ गई। तो इस प्रकार से आप भूल भी जाओ कि कौन सी संख्या भाज्य है कौन सी अभाज्य है, तो आप इसकी सहायता से भी ज्ञात कर सकते हो। बात समझ में आ गई होगी। चलो आगे 1-2 क्वेश्चन आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो। बाकी इस पैटर्न से भी क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं करना है। पहले तो बात यही है कि संख्या के अंदर अपन 5 या 5 से बड़ी जो भी अभाज्य संख्या है उसके अंदर अगर अपन 6 का भाग देंगे तो शेष पर या तो फिर क्या आएगा 5 आएगा या फिर क्या आएगा 1, तो वो संख्या अभाज्य संख्या हो सकती है। बात समझ में आ गई। दूसरा तरीका मैंने आपको क्या बताया कंफर्म करने के लिए, ये तो क्या सभी में लगेगा, आप सीधा ये तरीका भी लगा सकते हो। बात समझ में आ गई। किसी के अंदर आप सीधा ये तरीका भी लगा सकते हो, इससे भी क्या आपका आंसर आ जाएगा, तो इससे आपको चेक भी नहीं करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई। लेकिन इससे चेक करने में तो क्या है 1-2 ऑप्शन कट जाए, हो सकता है तीनों ही ऑप्शन कट जाए। बात समझ में आ गई। तो इसकी सहायता से भी क्या आपका थोड़ा ईजी रहेगा। तो आपको दोनों तरीके याद करने हैं, और इसकी ये तो आपका कंफर्म तरीका है ही, ये तो आप किसी में लगा लेना। बात समझ में आ गई। तो चलो एक बार इसको नोट डाउन करो, फिर आगे 1-2 क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, वो आपको सोल्व करना है। चलो भाई इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो। ये आपके RPF कॉन्स्टेबल 2019 में आया हुआ क्वेश्चन। बात समझ में आ गई। ये आपके 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन क्या अभी भी आ सकते हैं, तो आ ही जाएंगे। बात समझ में आ गई। तो आपको समझना होगा ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो उनको किस प्रकार से सोल्व करना पड़ेगा। मैंने आपको क्या क्या बताया था। सबसे पहले आपको चेक करना है कि संख्या के अंदर आप क्या है 6 का भाग देख सकते हो। 6 का भाग देने के लिए आपको क्या करना होगा, उसमें शेष पहले आपको या तो क्या मिले 1 मिले या फिर क्या 5 मिले, तो वो संख्या क्या है अभाज्य संख्या हो सकती है। और इसके अलावा जो भी आपको शेष पर मिले तो वो संख्या अभाज्य संख्या नहीं होगी, वो संख्या क्या होगी भाज्य संख्या। बात समझ में आ गई। तो अपन पहला तरीका अपन काम में ले लेते हैं। इसके अंदर किसका भाग लेते हैं, 6 2 के कितने हो गए 24 हो गए। शेष क्या बचा अपने पास 2, तो ये कितने हो गए 23 हो गए। तो इसके अंदर देखो कितने शेष फल बच रहे हैं आपके 5 शेष फल बच रहे हैं। तो ये संख्या क्या है अभाज्य संख्या हो सकती है। बात समझ में आ गई। जो भाग लेते हैं अपन कितने किसका 263 में 6 का, 6 तो कितने हो गए 24। शेष फल आपका क्या बचा 2 23, फिर 6 के कितने हो गए 18, शेष फल क्या बच गया इसके अंदर 5। तो ये अभाज्य संख्या हो सकती है। अगली संख्या अपन चेक करेंगे 253 में भाग दिया अपने किसका 6 का, 6 तो कितने हो गए 24 हो गए। शेष फल क्या बच गया 1 13, फिर 6 दूनी कितने हो गए 12। तो इसके अंदर भी देखो क्या बच रहा है आपके पास एक शेष फल बच रहा है। बात समझ में आ गई। तो ये संख्या भी अभाज्य संख्या हो सकती है। अगली संख्या अपन चेक करेंगे 243, इसके अंदर अपन भाग देंगे इसका 6 तो कितने हो गए 24, शेष फल क्या बचा 3। तो ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये क्या है भाज्य संख्या होगी। इसके आगे अपन बात करें 273, जिसके अंदर भाग दिया अपने 6 का, 6 तो कितने हो गए 24 हो गए। शेष फल देखो यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे 3 है, 3 यहाँ आ गए। 6 पंजे कितने हो गए 30, शेष फल यहाँ पे क्या बचा 3। तो ये संख्या भी भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या नहीं है। बात समझ में आ गई। तो ये दो संख्या का अभाज्य नहीं, इन दो में से आपको क्या चेक करना है कि कौन सी संख्या भाज्य है और कौन सी अभाज्य। तो अपन क्या करेंगे 200 क्या दे रखा आपको 200। सबसे पहले अपन इसको चेक कर लेते हैं। 253 से ऐसी बड़ी संख्या देखेंगे
जो क्या हो, जिसका पूर्ण वर्ग हो। तो इससे बड़ी संख्या आती है 256। इसका देखो क्या आ जाएगा, वर्गमूल क्या है 16। बात समझ में आ गई। तो 16 से जो भी छोटी संख्याएं हैं उन सभी का क्या इसके अंदर भाग देंगे, और इनमें से किसी भी संख्या का भाग जाएगा तो ये संख्या क्या होगी, भाज्य, अदरवाइज क्या होगी, अभाज्य। तो देखो अपन भाग दे के देखते हैं, 1 2 3, तो 1 2 का देना ही नहीं आपको, सिर्फ पहले किसका देना, 3 का भाग जाता है। 6 के कितने हो गए, 24 हो गए। शेष तो क्या बच गया 1 13। तो इसके अंदर जो 3 का भाग तो नहीं जाता। फिर देखा अपन ने 5 का भाग, 5 का भी नहीं जाता, क्योंकि इसके अंत में क्या 3 है। 5 का जाता तो या तो 0 होता या फिर क्या होता आपके 5 होता। बात समझ में आ गई। इसके आगे अपन बात करेंगे 7 का। 700 के कितने हो गए, 7 के 21 हो गए। 7 के 21 हो गए। शेष बंदे को यहाँ पे क्या बच गया 43, 4 और 3। तो 7 का भाग भी इसके अंदर नहीं जाता। फिर मैंने भाग दिया इसके अंदर 9 का, 9 2 18। शेष क्या बच गए, तो अपन 9 का भाग देते हैं 253 के अंदर। देखो शेष पर क्या बच गए 7 और 73 के अंदर देखो 7 का 9 का भाग जाता है क्या, नहीं जाता। 9 8 कितने होते हैं 72। तो इसके अंदर 7 9 का भाग भी नहीं जाता। फिर अपन क्या चेक करेंगे 11 का भाग। 253 में किसका भाग देंगे 11 का। 10 का तो वैसे ही नहीं जाएगा। 11 2 कितने हो गए 22। शेष पर क्या बच गया आपके 3 बच गया, और ये क्या आ गया 3। तो 11 का भाग इसके अंदर जा रहा है, 11 का भाग इसके अंदर जा रहा। तो ये संख्या क्या होगी, ये भी भाज्य संख्या होगी। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही रहेगा, आपका ऑप्शन सही रहेगा ये। बात समझ में आ गई। तो इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं। इस प्रकार के जो ट्यूशन है वो अभी भी आने की संभावना है, बिल्कुल ट्यूशन आ सकते हैं। लेकिन आपको क्या चेक करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आप क्या है, ये थोड़ा हार्ड ट्यूशन था, आपको क्या देना है इसके अंदर भाग दे देना, या फिर क्या आप सीधा भी चेक कर सकते हो सभी को। जैसे आपने इसको चेक कर सकते हो सीधा 243 दे रखा है। तो 243 से बड़ी संख्या क्या आ गई 256। ये किसका वर्गमूल है, किसका वर्ग है 16 का वर्ग है। तो इसका वर्गमूल क्या हो गया 16। तो 16 से जितनी भी छोटी संख्या उन सभी का क्या भाग लेके देखो, इसके अंदर 243 के अंदर अगर किसी भी संख्या का भाग जा रहा तो ये संख्या क्या हो जाएगी भाज्य, अदरवाइज अभाज्य। और देखो अपने इसके अंदर 3 का भाग दे लेते हैं सबसे पहले। तो 8 के कितने हो गए 24 हो गए, और 3 में भाग जाता है एक बार। तो 81 क्या आ गया इसका भागफल आ गया। तो इसके अंदर 3 का पूरा भाग जा रहा है। बात समझ में आ गई। ये संख्या क्या हो गई भाज्य। तो इस प्रकार से आप चेक कर सकते हो। इस प्रकार की जो क्वेश्चन आए उनको चेक करने का तरीका मैंने बता दिया है। कि आपको ऐसी संख्या दिखे तो सबसे पहले इसके अंदर क्या करना है 6 का भाग देना है। 6 का भाग देने के बाद में अगर उसके अंदर शेषफल 1 और 5 के अलावा बचे तो वो संख्या क्या हो जाएगी भाज्य। और अगर 1 और 5 उसके अंदर शेषफल बचे तो वो संख्या क्या है भाज्य हो सकती है। बात समझ में आ गई। इस प्रकार के से आप चेक करके देख सकते हो। लेकिन आपको क्या है, अगर ये थोड़े कम समझ में आए हैं तो वीडियो क्या है एक बार आप रिवाइज करके देख लेना। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। बात समझ में आ गई होगी। तो चलो इसको करो नोट डाउन। देखो ये जो आगे क्वेश्चन दे रखे हैं उनमें से कौन सी अभाज्य संख्या। ये क्वेश्चन आपके एनटीपीसी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। एनटीपीसी 2021 में आया क्वेश्चन आपको ऑप्शन दे रखे हैं 323 है, 571 है, 715 है, यहाँ पे क्या दे रखा है 513। इनमें से कौन सी संख्या है जो अभाज्य संख्या, ये आपको चेक करना है। बात समझ में आ गई। इस प्रकार से चेक करोगे आप। सबसे पहले इसके अंदर आप भाग दे के देखना 6 का। अगर किसी संख्या का शेषफल 1 या 5 के अलावा और कोई शेषफल आ रहा है तो वो संख्या क्या हो जाएगी भाज्य। और ऐसी संख्या आपको दिखे जिसका शेषफल क्या आ रहा है 1 आ रहा है या फिर क्या 5 आ रहा है तो वो संख्या अभाज्य संख्या हो सकती है। उसको क्या है आप चेक कर सकते हो। बात समझ में आ गई। इसके आगे देखो ये क्वेश्चन क्या दे रखा है दूसरा क्वेश्चन। यह भी आपके एनटीपीसी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। एनटीपीसी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन क्या दे रखा है 200 से कम सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। 200 से क्या है 200 से कम और सबसे बड़ी अभाज्य। 200 से कम सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होगी। तो ये भी आपको चेक करना होगा। ये जो ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से कौन सी संख्या है जो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। बात समझ में आ गई। तो किस प्रकार से चेक करोगे, सबसे पहले आपको भाग देना किसका 6 का भाग देने के अंदर अगर किसी भी संख्या का शेषफल क्या बच रहा है 1 बच रहा है या फिर 5 बच रहा तो वो संख्या क्या हो सकती है
अभाज्य संख्या हो सकती है, उसमें से आपको चेक कर लेना। चेक किस प्रकार से करोगे कि उससे बड़ी क्या ले सकते हो आप, ऐसी संख्या जिसका क्या हो वर्गमूल निकलता हो। तो ऐसी संख्या ली, वर्गमूल निकला आपका, जो भी वर्गमूल है उससे सभी छोटी संख्याओं को क्या उसके अंदर भाग देके देखना। अगर उसमें से किसी संख्या का भाग पूरा पूरा जा रहा है तो वो संख्या क्या हो जाएगी आपकी भाज्य, अदरवाइज क्या हो जाएगी अभाज्य। अगर किसी भी संख्या का भाग नहीं जा रहा तो उस क्या हो जाएगी संख्या अभाज्य हो जाएगी। अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य है। तो ये क्वेश्चन भी आपके NTPC 2021 में आया और क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी आपके क्या NTPC 2021 में आया था। निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य है। आप देखो ऑप्शन दे रखे हैं आपको, 213 है, ऑप्शन बी 143 है, ऑप्शन सी 173 है, ऑप्शन डी 123 है। तो इनमें से कौन सी संख्या है जो अभाज्य है। तो आपको इसी प्रकार से चेक करना है। सबसे पहले आपको भाग देना किसका, 6 का भाग देने के बाद में सॉरी, अगर किसी संख्या का शेषफल 1 या 5 आ रहा है तो वो संख्या अभाज्य हो सकती है। बात समझ में आ गई। ये क्वेश्चन के आपको कल के लिए क्या है होमवर्क है, बात समझ में आ गई होगी। तो चलो एक बार करो इसको नोट डाउन। हाँ भाई, आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।